हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस शीट नंबर 8 बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से लेकर 7 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यह आपका क्वेश्चन सभी या आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए आपका यहाँ पर है 10, फिर आपका है 16, फिर आपका 25 है, फिर आपका 37 है। आगे आपका कौन सा संख्या होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिफरेंस कीजिए तो आपका 6 का अंतर आएगा। फिर आप यहाँ कीजिए तो आपका 9 का अंतर आएगा। फिर आप मैथ्स यहाँ कीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 12 का अंतर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, 6 का अंतर, यहाँ 9 का है, यहाँ 12 का है। इसका मतलब है आगे आपका कितना का अंतर आएगा? तो 15 का अंतर आएगा। क्यों? क्योंकि सभी में देखिए 3 का क्या है, अंतर है। यानी 6 3 9, 9 3 12, तो 12 3 15 हो जाएंगे। तो क्या करेंगे हम 37 में 15 को ऐड करेंगे तो आपका अगली संख्या आ जाएगी। तो आप क्या कीजिए, 37 में आप 15 को ऐड कीजिए। क्या होगा आपका? 7 5 12, 3 1 4 1 5, यानी 52। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए आपका दर्पण प्रतिबिंब कर रहा है, कौन सा बनेगा? तो अब देखिए इसमें क्या आता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका ऐसे हो जाएगा, फिर आपका ई जो है ये इधर हो जाएंगे, ठीक। फिर आपका क्या होगा, तो आपका बी जो है ये भी आपका बी उल्टा बन जाएंगे। तो आप इसी तरह से देखिएगा तो आपका 2 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखिए आपका कह रहा है यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा संख्या होगा? अब सोचिए आपको कि ये कैसे बना होगा। अब देखिए 10 है, 9 है, फिर यहाँ 21 कैसे आया है, 14 है, 7 है, तो 19 कैसे आया है, ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, इसमें जो तीनों संख्या उसको ऐड कीजिए। आप ऐड कीजिएगा तो आपका आएगा, देखिए 21 9 30 हो गया, 30 10 40 हो गया, 40 आ रहा है। इसको भी ऐड कीजिए तो आपका 19 7 आ जाएगा 26, और 26 में 14 ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 40। इसका मतलब है कि इस तीनों को भी ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो आप 16 और 14 को ऐड कीजिए, कितना आएगा आपका? 30 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा? 10 होगा, तब तो आपका टोटल योग कितना आएगा? 40 आएगा। इसका मतलब है आपका आंसर क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 में देखिए क्या है, आप देखिए यहाँ गौर से देखिएगा, ये आपका x का क्या है? विपरीत डिजिट है, विपरीत अक्षर है। x का विपरीत देखा जाए तो c होता है, ठीक है। फिर आपका x का क्या है? c विपरीत है। फिर आपका y का विपरीत क्या है? b है। फिर आपका z का विपरीत क्या है? a है। इसी तरह से क्या किया है, सभी के विपरीत को लिख दिया है। तो आप देखिए x है, y है आपका, फिर y है आपका, z है, y है। अब देखिए x का आपका अपोजिट क्या, कौन सा डिजिट होता है? तो आपका x का अपोजिट यहाँ पे देख लीजिए, नहीं पता है तो यहाँ से देख लीजिए कि आपका x है। y का उल्टा b होता है, ठीक है। आपका y का b होता है, z का a होता है, अपोजिट लेटर a होता है, और y का आपका b होता है। क्या आ जाएगा? c b b a a b, c b b a a b, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इससे कौन सा इसमें नहीं बनाया जा सकता है, इस शब्द से। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। डी हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर आपका मात्र एक ही ई है, जबकि आपका यहाँ पर 2 ई का यूज हुआ है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको कि ये देखिए कैसे आया होगा। अब सोचिए आप, अब सोचिए कि 10 से आप कैसे यहाँ पर 105 ला सकते हैं, और आप 11 से कैसे आप 126 ला सकते हैं। यदि आपको ये पता चल जाएगा तो यहाँ भी आपका आंसर आ जाएंगे। क्या करेंगे, देखिए क्या किया है, 10 का स्क्वायर कीजिए तो 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, ठीक, 105 हो गया। इसी तरह से यहाँ क्या किया, 11 का स्क्वायर कर दिया। आपको पता होगा 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसमें आप 5 ऐड कर दीजिए तो कितना आ रहा है?
26 आ रहा है। इसका मतलब है क्या किया है, ऊपर वाला के स्क्वायर करके इसमें 5 क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो हम आगे भी यही करेंगे, क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे। तो आपको 12 का स्क्वायर पता होगा 144 होता है। इसमें क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि सभी में 5 ऐड किया था। तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 1 यानी 149 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए कह रहा है ये आकृति किस में निहित है, ये आकृति किस में निहित है। देखिए इसमें है क्या, इसमें आप देखिए तो इसमें नहीं है, क्योंकि अब ये जड़ से ऊपर आ गया है। आपका 1 में तो नहीं है, 2 में देखिए, 2 में किसी तरह से नहीं है। 3 में देखिए, 3 में आपका ऐसा है, फिर आपका ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे है। अब देखिए ये आपका बिल्कुल 3 में एडजस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखिए ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब सोचिए कि इससे कैसे 7 आया होगा और इस तीनों से कैसे 23 आया होगा। ये आप सोच लीजिएगा, तब पक्का आपको यहाँ भी बन जाएगा। कैसे करेंगे आप सोचिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6 ही आएगा, जबकि यहाँ 7 है। तो यहाँ तो ऐसे हो नहीं रहा है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए, ठीक है। 3 और 2 को गुना कीजिए और ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए। तो आप जब 3 और 2 को गुना कीजिएगा, ऊपर वाले को 1 यानी ऐड कीजिएगा, तो 3 दूनी 6 7 आ जाएगा। यहाँ भी कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, तो 5 चौक आपका 20 आ जाएगा। और आप 3 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 20 3 क्या आ गया आपका 23 आ गया। ओ ऐसे बन रहा है, यानी क्या किया है, नीचे वाला दोनों को क्या किया, आपको नीचे वाले दोनों को क्या किया, गुना कर दिया है, वो ऊपर वाले को ऐड कर दिया है। इसका मतलब है यहाँ भी हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। तो 7 और 3 को गुना करेंगे, 7 3 21 आएगा। अब बताइए 21 में कितना जोड़े कि 21 आ जाए। भाई साहब 0 जोड़े, यानी कुछ ना 0 जोड़े, क्या करें 0 जोड़ेंगे तो 21 ही आएगा। इसका मतलब है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपका 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखिए क्या है आपका, कुंजी पटल, कार्यकारी कुंजिया और अक्षर कुंजिया। तो कुंजी के अंदर ही दोनों होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा है। क्या क्या आपका, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठा है, ठीक है, एक पंक्ति में बैठा हुआ है, ठीक। कह रहा है दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठा है। उनमें से कह रहा है मोहन बालू और राजू के बीच में है। मोहन जो है भाई साहब, मोहन को हम शॉर्ट में लिख देते एम, ठीक है। मोहन जो है वो आपका, बालू को हम लिख देते शॉर्ट में क्या आपका, हम लिख देते आपका शॉर्ट में बी, ठीक है, बी। बालू को हम लिख देते शॉर्ट में बी, ठीक। बालू और राजू के बीच में है, राजू के बीच में, आर ए लिखते हैं राजू को, ठीक है, राजू के बीच में है, ठीक। अब देखिए यहाँ भी बी हो सकता है और यहाँ भी आपका राजू हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि और राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाईं ओर है। अब देखिए मान लीजिए राजू यहाँ होगा, तो क्या कह रहा परवीन का दाईं होगा, तो यहाँ परवीन होगा नहीं ना होगा। इसका मतलब आपका ये यहाँ नहीं होगा, ये जो है आपका राजू यहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा आपका, यही होगा। तब तो परवीन आपका, परवीन का दाएं होगा, यानी परवीन आपका यहाँ आ जाएगा। तब इसके क्या हो जाएगा, आप दाएं हो जाइएगा, बिल्कुल दाईं ओर है, ठीक है। इसी तरह से अमित बालू के दाईं ओर है, तो ये बालू आपका इसके दाईं कौन है, तो आपका अमित है। कौन है, अमित है, ठीक। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है तो तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है, सबसे दाईं ओर, दाहिना ओर आपको देखना है कौन है। तो कौन है भाई साहब, आपका अमित है। कौन है, तो आपका अमित है। सबसे दाएं कौन है, तो आपका अमित है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, कि कथन है कि हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, क्रिकेट के चाहने वाले। 2 है कि उन्हीं में से कुछ टेनिस चाहने वाला भी है, यानी जो क्रिकेट चाहने वाले हैं टोटल जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो आपको उसमें से कुछ टेनिस को चाहने वाले भी है, और कुछ टेनिस के चाहने वाले फुटबॉल के चाहने वाले हैं। यानी जो आपको मिला कहा जाए तो पूरा किसको चाहता है, क्रिकेट को, और उसमें से कुछ जो है आपका, कुछ क्या चाहता है आपका
तो टेनिस चाहते हैं, टेनिस को चाहते हैं, और उसी टेनिस वाले में से कुछ जो है आपका वो फुटबॉल को चाहती हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष क्या है कि हमारे विद्यालय में कि सिवाय प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी के शेष सभी अभ्यर्थी किसी खेल को नहीं चाहता, ये कहीं से निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। सेकेंड है कि कुछ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद यहाँ कहीं नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिकेट को चाहने वाले हैं, हो सकता है वो क्रिकेट देखता हो, तो कैसे हम कह सकते हैं क्रिकेट वो खेल ले रहा है, तो आपका 2 भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। 3 क्या है कि प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी फुटबॉल को चाहने वाले, ये तो नहीं कर रहा है, आपका कह रहा है कि कुछ टेनिस चाहते हैं, वही टेनिस चाहने वाले फुटबॉल चाहते हैं, तो सभी की बात नहीं कर रहा है, तो आपका बचा क्या ऑप्शन 4 कि प्रथम वर्ष के कुछ विद्यार्थी फुटबॉल के चाहने वाले नहीं है। तो कुछ चाहने वाला इसका मतलब है कुछ चाहने वाले नहीं है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, केवल 4 निष्कर्ष ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आपका क्या होगा, अब सोचिए थोड़ा, अब सोचिए कि यहाँ देखिए 11/12 है, फिर आपका 5/8 है, फिर आपका 7/3 है। अब सोचिए कैसे होगा, नहीं तो ऐसे सोचिए यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो क्या होगा। अब देखिए क्या किया है, ये क्या किया है भाई साहब, 2 का क्यू कितना होता है आपका, 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, यानी इस 2 का क्यू यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब है यहाँ 3 है, तो यहाँ आगे क्या होगा 3 का क्यू होगा, यानी नीचे में कितना होगा 27 होगा, नीचे में आपका 27 होगा। तो आपका 3 ऑप्शन में नीचे में 27 है, तो चलिए यहाँ से बनेगा नहीं, लेकिन ये पता हमको चल गया कि नीचे क्या होगा 27 होगा। ऊपर में देखिए, अब देखिए 11 से कितना कम है 5, तो 6 कम है, क्या आपका भाई साहब 6 कम है, कितना कम है आपका 6 कम है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर कि 7 से 6 कम कीजिए, 7 में से 6 कम करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, यानी ऊपर में आपका 1 आएगा न्यूमिनेटर, और डोमिनेटर आपका कितना था 27 था, ये हो गया आपका 1/27। आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखिए कह रहा है इसमें से कौन सा मतलब विषम की पहचान कीजिए। आलू, गाजर, प्याज ये सभी आपका मिट्टी के अंदर होते हैं, लेकिन आपका गाजर जो होते हैं, सॉरी टमाटर जो होते हैं आपका, ये आपका मिट्टी के ऊपर होते हैं। ठीक है, ऊपर फरते हैं, ये सब मिट्टी के अंदर होते हैं। आपका ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि ये इस तरह से एक कागज़ को मोड़ दिया है, फिर इस तरह से मोड़ा है, फिर इस तरह से क्या किया कट कर दिया है, तो कह रहा इस पेपर को जब हम खोलेंगे तो ये कौन सा फिगर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ऐसा है, तो यहाँ कट कीजिएगा तो ऐसे आएगा, फिर यहाँ आपका ऐसे आएगा, इसको इधर लीजिएगा फिर ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, फिर यानी आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है, दिए गए समूह में भिन्न को पहचान के जो आपका डिफरेंट है उसको पहचान कीजिए। देखिए 125 क्या आपका 5 का क्यू है, आपका 343 जो है वो आपका किसका क्यू है, तो ये आपका 7 का क्यू है। आपका 729 है वो किसका क्यू है, तो ये आपका 9 का क्यू है, लेकिन 516 किसी का क्यू रूट नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये क्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो ये जो आपका दिया है इसमें हम लोग कोड देखते हैं, आपका कोडिंग किया हुआ। देखिए कैसे चेक करेंगे, देखिए आपका ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप क्या कीजिएगा लास्ट डिजिट से आप चेक कीजिएगा। ठीक है, लास्ट जो अक्षर रहेगा आपको लास्ट के अक्षर से हमको चेक करना है। आपका क्या जी है। अब यहाँ देख दीजिए किसी ऑप्शन उल्टाइए, देखिए जैसे वो ए में आपका 10 लिखा हुआ है, लास्ट में आपका 10 लिखा है, यानी जी का कोड 10 है। देखते हम चेक करते सही है कि नहीं। तो आप देखिए जी आपका यहाँ है, तो जी का फर्स्ट यानी जिस रो में है उस रो में क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या आपका 1 है, इसका वर्टिकल क्या है 0 है, इसका कोड हो गया 10, यानी इसका कोड आपका मिल गया। फिर आपका क्या एन है, तो एन देखिए एन है यानी 20 है, 20 देखिए 2 यहाँ है 0 यहाँ। ठीक है, इसका भी कोड सही है। फिर देखेंगे क्या ओ है, तो ओ का कोड देखिए ओ यहाँ क्या आपका 86 है, 86 चलिए 8 और अपना 6। ठीक है 86 यानी ओ आ रहा है, यानी इसका भी कोड सही है। इसके बाद क्या है आपका आर है यानी 2 चेक कीजिए 2 तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, देखिए आर मिल रहा है आपका, आर का भी कोड सही है। ठीक, उसके बाद आपका 79 है,
7 है, चेक कीजिए 7 और 9 आपका टी है, देखिए यहाँ टी है यानी इसका भी कोड सही है। आपका लास्ट है एस है, एस है, यहाँ कोड क्या है 6 7 है, तो 6 यहाँ है, आपका 7 यहाँ है, यानी इसी रोम कॉलम में है, यानी आपका ये बिल्कुल आपका सही है, सभी का कोड सही है। आपका ऑप्शन नंबर यानी 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें आपका सिंपल कह रहा है कि जिस तरह से ये समूह क्या है संबंधित है, उसी तरह से इनमें से कौन सा समूह है जो इसी प्रकार से है। इसमें आप सिंपल है, देखिए कि आप 88 में कितना जोड़िएगा तो 92 आएगा, 84 में आप कितना जोड़िएगा तो 92 आएगा। अंतर कीजिए तो आपका आएगा 6 2 8, कितना का अंतर है 8 का। यहाँ कीजिए तो 9 8 17 का है, यानी शुरू में आपका फर्स्ट वाले में 8 का अंतर होगा और सेकेंड वाले में 17 का अंतर होगा। देख लीजिए किस में है, चलिए हम बी को चेक करते हैं। अब देखिए 34 6 यानी 8 करेंगे तो 42 आएगा, फिर आप कीजिए तो ये आएगा आपका कितना 7 1 यानी 17। देखिए यहाँ आ गया आपका ऑप्शन बी में, यानी पहले में 8 का अंतर, दूसरा में 17 का अंतर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन 18 में क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि राहुल आदित्य से लंबा है, ठीक है, राहुल के लिए हम आर लिखते हैं, राहुल जो है आदित्य के लिए ए लिखते हैं। राहुल जो आपका आदित्य से लंबा है किंतु रोहन से छोटा है, किंतु रोहन से छोटा है, रोहन के लिए हम आर ओ लिख देते हैं, ठीक, शॉर्ट में रोहन से छोटा है। और रोहन करण से लंबा है, और रोहन जो है, ये जो रोहन है भाई साहब वह क्या है करण से लंबा है, करण से लंबा है। तो कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे लंबा है, तो आप देख सकते हैं कि रोहन आपका क्या है सबसे लंबा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रोहन सबसे लंबा है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा 37 अभ्यर्थी की एक कक्षा में राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, तो अंतिम छोर से इसका स्थान क्या होगा। सिंपल आप क्या कीजिए, 37 में से आप 10 को माइनस कीजिए, तो 37 में से 10 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। इसमें आपको एक ऐड कर देना है, तो यह आ जाएगा आपका 28वां स्थान। तो आपका राधा के आगे क्या 28वां स्थान, फिर आपका क्या है कि ये यानी सरोज का है 16वां स्थान। तो इसको क्या करेंगे हम, तो 37 में से हम 16 को माइनस करेंगे, आपका आ जाएगा 1 और 2 21 आएगा, इसमें एक ऐड कर दीजिएगा, तो आएगा आपका 22वां स्थान, यानी आ जाएगा क्या 28वां और 22वां स्थान, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या क्या आपको ये आपको अरेंज करना है उसको, ठीक। तो सबसे पहले आपका जड़ हो जाएंगे, उसके बाद आपका तना हो जाएंगे, तना के बाद पत्ती होगा, पत्ती के बाद आपका फूल होगा, फूल के बाद आपका फल होगा। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा उसको अरेंज कर लीजिएगा, तो 20 का अरेंज कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपका क्या किया, इसका कोड ये लिखा हुआ है, यानी ए के बाद जी है, यानी ए के 4 के बाद जी आएगा आपका, फिर जी के 4 के बाद आपका के आएगा, फिर आपका ई के 4 के बाद आपका आई आएगा। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, पी के 4 के बाद देखिए तो पी क्यू आर एस टी क्या आएगा आपका टी आ जाएंगे। इसी तरह ए के 4 बाद, तो ए के 4 बाद कीजिएगा तो बी सी डी ई आ जाएंगे, ठीक है, ई आ जाएंगे। फिर आपका क्या आपका है, एक सेकेंड, हाँ बी सी आपका है सी, तो सी के 4 बात कीजिए तो सी डी ई एफ जी क्या आ जाएगा आपका जी आ जाएंगे। फिर आप ई के बाद 4 कीजिए तो ई एफ जी एच आई आई आ जाएंगे, यानी टी ई जी आई ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन क्या आपका कि धातु लोहा और क्लोरीन में कौन सा संबंध सही है। तो देखिए तो आपका ये धातु हो गया, ये आपका क्या धातु हो गया, तो धातु का अंदर क्या होगा आपका लोहा होगा, क्योंकि लोहा आपका क्या है धातु है, जबकि क्लोरीन आपका अधातु है। क्लोरीन क्या आपका अधातु है, तो क्लोरीन आपका बाहर रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ देखिए आपका मिरर इमेज बताना है। अब देखिए आपका मिरर इमेज क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये जाएगा इधर, फिर आपका ये जो है ऐसे ही रहेगा, यानी आप देखा जाए ऐसा किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर
1 में है, आपका 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन है देखिए, रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। इसी तरह से बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? तो ये आपका शहनाई से है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न है। ये क्वेश्चन देखिए कैसे किया है। आपका देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 28 है, ठीक है। आप माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ आप माइनस कर रहे हैं तो आपको 15 आ रहा है, ये तो आपको नहीं मिल रहा है। अब कैसे करेंगे? अब सोचिए कैसे करेंगे। अब यदि सभी को भी ऐड करते हैं और इसको भी सभी को ऐड करते हैं, सेम भी नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कीजिए, देखिए अब क्या किया यहाँ पर, इस दोनों को क्या कीजिए आप ऐड कीजिए तो 7 4 11 आ रहा है, और इस दोनों को आप क्या कीजिए गुना कीजिए तो ऊपर वाला आ रहा है 7 चौक 28 आ रहा है। यानी इस दोनों को ऐड करके नीचे लिखा गया है और दोनों के गुना करके आपका ऊपर लिखा गया है, ठीक। देखिए ना 8 3 कितना होता है? 11 होता है। तो ऊपर में क्या होगा? 8 3 को हम गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 8 3 24। यहाँ क्या होगा आपका? 24 हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका? 24 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएंगे। क्या किया आपका? जो बीच वाले दोनों संख्या है कोना कोनी, उसको जोड़कर नीचे लिखा गया है और गुना करके ऊपर लिखा गया है। जोड़ कर नीचे, गुना करके ऊपर। इसको भी जोड़ के नीचे, गुना करके ऊपर। तो यहाँ भी वही होगा, जोड़ करके नीचे लिख दिया 8 3 11 और गुना करके ऊपर लिख दिया 8 3 24। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे। तो ये था आपका 25 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।